उनसे निवेदन है कि सब लोग अपने स्थान पर चल के बैठे। जी, पिताजी और दूर दूर से आए हुए साथियों, एक लड़की अपने पति की दुलारी होती है, लेकिन आपको बताते हुए हमारे ससुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चूंकि सच बोलता हूँ, कुछ लोगों को कड़वा जरूर लगेगा। एक लड़की एक पिता की दुलारी होती है आजीवन, लेकिन ये लड़की ऐसी थी, ये हमारी पत्नी ऐसी थी, ये ये अपने पिता की दुलारी ना हो करके अपने पति की दुलारी हो गई। ये अपने पिताजी के घर नहीं आती थी। सोचिए, तो जिस लड़की को अपना पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर रहना अच्छा लगता हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसने जितना मेरा सेवा किया उससे कहीं ज्यादा मैंने उसकी सेवा की। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, किसी को भी बीमारी लग सकती है। जिसको भाई साहब कह रहे हैं, पंडित लोग उसमें अपनी कुंडली सेट कर देते हैं कि देखिए वो भगवान को नहीं मानता था, इसके लिए उसकी पत्नी मर गई। आपके सामने हमने महापुरुषों का चित्र दिया है। पेरियार रामास्वामी भगवान को नहीं मानते थे और वो 95 साल तक जिंदा रहे। अमेरिका के लोग, जापान के लोग, रसिया के लोग, अब पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, जहां कोई औरत कड़वा चौथ का व्रत नहीं रहती है। औरत कड़वा चौथ का व्रत क्यों रहती है? कि हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए। बताइए, भारत में पतियों की उम्र लंबी हुई? अमेरिका के लोग एवरेज आयु 70 साल है और हमारी महिलाएं व्रत कर रही हैं कि हमारा पति की उम्र लंबी हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने पति के लिए कड़वा चौथ का व्रत की, पति की उम्र लंबी हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन क्या पतियों ने अपनी औरतों के लिए कड़वा चौथ का व्रत रखा? अगर नहीं रखा तो आप क्यों रखती? ये संविधान सबको बराबरी की बात करता है। ये संविधान है क्या? तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 व्यवस्था है, एक झूठ की व्यवस्था है और एक सच की व्यवस्था है। ये झूठ है क्या? उसने कह दिया ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और तुम लोग पैर से निकले हो तो तुम नीच हो, और तुम नीच हो यानी तुम अहिर हो तो भैंस चढ़ा के दूध दो के पहुंचाओ, तीनों वर्णों की सेवा करो। तुम चमार हो, चमड़े का काम करके तुम जो है तीनों वर्णों की सेवा करो। तुम कुम्हार हो, तुम बर्तन बना करके पहुंचाओ। तुम धोबी हो, कपड़ा धो करके तुम सिर्फ सेवा करो। और कोई राइट्स नहीं दिया इस धर्म ने। इसी धर्म तंत्र यानी मनुतंत्र यानी मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड महाराष्ट्र में जला दिया और ऐसा संविधान बनाया कि सारे नागरिक एक समान और फ्रीडम ऑफ व्यवसाय। यानी तुम इस व्यवस्था में अहिर थे तो भैंस चराने का काम छोड़ करके तुम MP बनो, MLA बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। तो बताइए, ये आपको संविधान चाहिए या वो धर्म तंत्र चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए, संविधान कितने लोगों को पसंद है? तो आप लोग संविधान की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? कोई मर गया हो, कोई जिंदा हो, कोई शादी विवाह हो, कोई गृह प्रवेश हो या घाट हो, तुर्ती पार का घाट हो, वह सारे लोग शपथ लेंगे। कोई भी लाश जाती है वहां शपथ लीजिए, जिससे कि आपको संविधान को सम्मान मिले। संविधान को आप सम्मान देंगे और संविधान आपको सम्मान देगा। संविधान चूंकि खत्म किया जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। 5 किलो गेहूं, जैसे भाई साहब ने बात की, 5 किलो गेहूं पर आपकी शिक्षा खत्म की जा रही है। स्कूल बेचने का मतलब यह है शिक्षा मंत्री का पद खत्म हो जाएगा, शिक्षा मंत्री का पद खत्म हो जाएगा तो आपकी संसद खत्म हो जाएगी। रेल विभाग खत्म हो गया तो रेल मंत्री खत्म हो जाएगा, संसद खत्म हो जाएगी, राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तिरंगा झंडा खत्म हो जाएगा। ये लोकतंत्र यानी जो आपका तंत्र है, जनता का तंत्र है, जिसको अब्राहम लिंकन ने कहा लोगों की लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था, वो खत्म करके कौन सी व्यवस्था बनाई जाएगी?
ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाई गई व्यवस्था यानी धर्मतन, इस व्यवस्था में आप नीच बने रहिए और क्या करिए, घंटे बजाइए। आप मंदिर जा रही हैं, आपका ध्यान भगवान पे, हे काली माता, हे दुर्गा माता, हे सरस्वती माता, आपका ध्यान भगवान पर है और उसका ध्यान कहाँ है, पॉकेट में। आप दान पेटी हटा दीजिए, सारे मंदिरों से पंडित भाग जाएंगे। मैं उन ब्राह्मणों से मेरी दुश्मनी नहीं है जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मुसीबत में हमारे घर आए, जो हमारी मुसीबत में अपना मुंबई में घर दिए, जैसे भाई साहब गए थे, हमारे परिवार के लोग गए थे, उन्होंने घर दिया। मुझे ऐसे ब्राह्मणों से दुश्मनी नहीं है। मैं जब पढ़ाई किया तो हमारे भाई ने मुझे भेज दिया गोरखपुर, तिवारी जी का घर था, मैं वहाँ साल भर रख के पढ़ा। तो क्या बताइए, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल सकता हूँ? कभी नहीं। मुझे ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवाद से, उनकी बनाई हुई झूठी परंपराओं से। आद्या भैया ने कहा समाज ने इतना दबाव डाला कि मुझे तिरही करना पड़ा, मैं ऐसे समाज को लात मारता हूँ। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं। अगर आद्या संगति बोलेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा, ये हार जाएंगे। मुझे वोट की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे भारत सरकार पेंशन देगी और उस पेंशन से मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक पेंशन मिलती रहेगी। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है सच बोलने से। और मैं अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं। श्रीकांत यादव जी जिंदगी में कभी नहीं मुंबई गए, लेकिन हमारी औरत के मरने के बाद ये फ्लाइट से गए। तो क्या इनको मैं भाई नहीं मानता? ये असली भाई है, ये असली गुरु हैं, जिन्होंने हम सबको पढ़ा करके आगे बढ़ाया। वो हमारा नगेंद्र यादव भाई जो है पूरे घर को संभाला है। पिताजी अगर 20 बार बीमार पड़े हैं तो 20 बार दवाई कराया है। तो क्या हमारा असली भाई नहीं है? क्या मैं ऐसे भाई से मैं झगड़ा कर सकता हूँ? अगर वो हमारी सारी जमीन जायदाद हड़प ले तो भी मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध को मानता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा अहिंसा का मार्ग अपनाओ। हर आदमी को मरना है, हर आदमी को ऊपर जाना है, तो किस बात के लिए झगड़ा? अरे आपको झगड़ा करना ही है तो उन ब्राह्मणों की बनाई हुई जाति व्यवस्था से झगड़ा करिए। वो आपको कहता है अहिंद नेता हो, यानी सिर्फ वही वोट देगा, आप हारते रहिए। चमार नेता हो, चमार वोट देता रहेगा, आप हारते रहेंगे। और अपने को कहता है हम हिंदू नेता है। जो 3% है वो 26 राज्य का राज्यपाल बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, जज बन गया, IAS बन गया, ब्यूरोक्रेट्स बन गया, सेक्रेटरी बन गया, कैबिनेट मंत्री बन गया, मंदिर का 81 लाख करोड़ पा गया। और आपको क्या मिला? घंटा। इस तंत्र में आपको घंटा मिलेगा और नीचता मिलेगा। और तीसरी चीज, पंडित का पैर पकड़ करके लोग पानी से पीते थे, जिसको चरणामृत कहते हैं। ये 3 चीज के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इस संविधान में आपको क्या मिलता है? शिक्षा, संपत्ति, वोट का अधिकार, मान सम्मान। तो जो मान सम्मान हमको MP MLA बनने का राइट्स देता है, मुख्यमंत्री बनने का राइट्स देता है, वो संविधान हमारे घर घर होना चाहिए। वो संविधान मंगेश भारती जी आजमगढ़ से आपके लिए लेकर आए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, खड़े हो जाइए मंगेश भारती जी। ये घर द्वार छोड़ करके घर घर संविधान बांट रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मिशन चला रहे हैं। आप 15 साल बाद देखिएगा हर घर में संविधान होगा। और जो आपको नीच कहते थे, एक समय ऐसा आएगा कि जब समाज में चलेंगे और बोलेंगे कि हम मनुवादी वर्ग से हैं, तो लोग कहेंगे इससे बात मत करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस समाज की सोच बनती जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना सताया है, इतना नीच कहा है कि हमारे लोग उठ नहीं पा रहे। जैसे आप बच्चे को गधा कहिए तो कहता है जाइए गधा रहेगा। हम लोग वो गधा मान करके और पढ़ाई नहीं करता है, बोलता है जाइए हम गधा रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। जब एडिसन स्कूल में पढ़ने गया, लोगों ने मार के भगा दिया, कहा ये गधा लड़का है, इसको स्कूल से भगा दो। एक चिट्ठी लिख के दिया। वो चिट्ठी जब उसकी मां पढ़ने लगी तो लड़का रोने लगा। लड़का बोला माँ इस चिट्ठी में लिखा क्या है टीचरों ने, तुम रो रही हो? तो माँ होती है। उसने कहा बेटा इसमें ऐसा लिखा है। उसमें लिखा था ये तो बहुत गधा है, लेकिन बच्चों क्या बताती है? बेटा इसमें ऐसा लिखा है तो पढ़ने लिखने में इतना तेज हो कि तुम्हारे लेवल का स्कूल में कोई मास्टर ही नहीं है। और वो बाद में चलकर बल्ब का आविष्कार करता है, पूरी दुनिया को अंधेरे से रोशनी में बदल देता है। जब उसकी माँ मरती है तो अपनी आत्मकथा में लिखता है कि चूंकि कबाड़ से चिट्ठी निकाल के उसमें पढ़ता है, इसमें लिखा रहता मैं बहुत गधा लड़का था। तो अपनी आत्मकथा में लिखता है एक महान माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को महान वैज्ञानिक बना दिया।
तो वही कहता हूं अपने लोगों से कि नभ में, जल में, थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। अगर वो शूद्र कहता है, हमें गर्व है उस शूद्र पर। क्यों? क्योंकि हम मेहनत का वर्ग लोग हैं, हम श्रमजीवी वर्ग के लोग हैं। वो परजीवी है, काम कुछ नहीं करता है और देखिए ऊपर आके बैठ जाता है, फिर पीछे लिखने जा रहे हैं, फिर पीछे आके बैठ जाता है। ये क्या? यही कांग्रेस है। एयरटेल का सिम कार्ड ये जब हटता है फिर पीछे आके बैठ गया। वोडाफोन, ये बीजेपी। मतलब एयरटेल नहीं चलेगा, वोडाफोन ले लो, दोनों नहीं चलेगा। आइडिया, केजरीवाल का सिम कार्ड, आइडिया का सिम कार्ड ले लीजिए। जैसे हनुमान जी नहीं चलेगा, गणेश ले लो, गणेश नहीं चलेगा। दुर्गा जी ले लो, दुर्गा जी नहीं चलेगा। शिव जी को ले लो, शिव जी नहीं चलेगा। निराकार ले लो, भक्त भागना नहीं चाहिए। निराकार भी नहीं चलेगा, आसाराम को ले लो। तो हमको जालों में फंसाता है। जाति व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। ये भारत विश्व गुरु था कब? सम्राट अशोक के समय। उसने 25 यूनिवर्सिटी बनवाया, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। उस यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने जलवा दिया और लिख दिया मुस्लिम शासकों ने जलाया। लेकिन दिमाग किसका था? सम्राट अशोक ने अपने लड़के महेंद्र लड़की संघमित्रा को भेज करके बुद्धिज्म दूसरे देश में फैलाया। अगर वो अपने लड़के लड़की को दूसरे देश में नहीं फैलाया होता बुद्धिज्म, तो भारत से आज नामो निशान मिट गया होता। भारत में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर जो बुद्धिज्म को जिंदा कर दिया। ठीक है, बोलिए, सुनाइए। अगर भारत में बुद्धिज्म जिंदा नहीं होता तो आने वाले ज्यादा वक्त नहीं है। आप जो 24-24 की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। उनके दिमाग में पिक्चर बन गई है कि मनुस्मृति का संविधान लागू करना है, यानी अहिर से भैंस चरवा करके दूध पहुंचवाना है। उनके दिमाग में आज भी खोपड़ी भरा हुआ है।